जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 37 लेकर आए हैं जो आने वाले एसएससी जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, एएलपी, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, यूपीएससी आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए 37 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलो साथियों सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर। अन्न दर्पण पोर्टल ऐप किसने जारी किया? साथियों अन्न दर्पण पोर्टल ऐप किसने जारी किया? तो याद रखना भारतीय खाद्य निगम ने जारी किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नमक का पीएच मान कितना होता है? साथियों नमक का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखना नमक का पीएच मान 7 होता है, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? साथियों कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? तो याद रखना 1540 ईस्वी को शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध हुआ था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों 80 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 प्लासी का युद्ध कब हुआ? साथियों प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो याद रखना प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 सबसे अधिक शाकाहारी राज्य कौन सा है? सबसे शाकाहारी राज्य कौन सा है? तो याद रखना राजस्थान। राजस्थान की राजधानी साथियों जयपुर है। राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं। साथियों ये भी आप लोग याद रखना। राजस्थान में विधानसभा सीट साथियों 200 सीट हैं, यह भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? साथियों सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? तो याद रखना इनमें से केरल हो जाएगा। केरल सबसे शिक्षित राज्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 भारत का कम लिखा पढ़ा राज्य कौन सा है? भारत का कम लिखा पढ़ा राज्य बिहार राज्य है, याद रखना। बिहार राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। बिहार में विधानसभा सीट साथियों 243 सीट हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 8 भारत का सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत का सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो याद रखना हिंदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो याद रखना साथियों भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? साथियों कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो याद रखना संगणक कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं, आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? साथियों आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो याद रखना इसकी खोज 1946 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को क्या कहते हैं? तो साथियों कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है, यानी इनपुट डाटा कहते हैं, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? संविधान सभा ने
राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो याद रखना इसको साथियों 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, काबुल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? काबुल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो याद रखना काबुल नदी के किनारे काबुल शहर बसा हुआ है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर साथियों 14, नागा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? साथियों नागा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो याद रखना 8126 किलोमीटर नागा पर्वत की ऊंचाई है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, भारत में योजना का गठन किस वर्ष किया गया? भारत में योजना का गठन कब किया गया? तो याद रखना साथियों 1950 ईस्वी को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया। यह आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो याद रखना भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा मैकमोहन रेखा है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, भारत की किस राज्य की रेखा सबसे लंबी है? भारत की किस राज्य की रेखा सबसे लंबी है? तो याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगी। गुजरात राज्य की रेखा सबसे लंबी है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ सबसे लंबी लगती है? भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ सबसे लंबी लगती है? तो याद रखना बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, अक्षरधाम मंदिर यानी अक्षरधाम मंदिर भारत के किस राज्य में ये मंदिर स्थित है? तो याद रखना यह मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य में साथियों स्थित है। यह आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, काशी विश्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? साथियों काशी विश्वनाथ मंदिर ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना यह मंदिर साथियों उत्तर प्रदेश राज्य में साथियों स्थित है। ये भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, 92 भाग में बोडो डोगरी मैथिली संथाली 8वीं अनुच्छेद में किस वर्ष शामिल किया गया है? तो साथियों इन सभी भाषाओं को 2009 में 92 भाग में से शामिल किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर साथियों 22, ग्वालियर किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? साथियों ग्वालियर ये किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो याद रखना ये साथियों चंबल नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, वाराणसी किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? साथियों वाराणसी किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो याद रखना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कब निर्मित हुआ था? साथियों पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह ये कब निर्मित हुआ था? तो याद रखना 1789 ईस्वी को यह बंदरगाह निर्मित हुआ था। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, देश का संवैधानिक कौन होता है? देश का संवैधानिक कौन होता है? तो याद रखना राष्ट्रपति होते हैं। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत अलग करता है?
उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत अलग करता है? तो याद रखना विंध्याचल पर्वत अलग करता है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 27, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी, ये भी आप लोग याद रखना। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ये भी आप लोग याद रखना। लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, हल्दिया बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? साथियों हल्दिया बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना ये बंदरगाह हुगली नदी पर साथियों स्थित है, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, विदेश सचिव कौन है? वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? तो याद रखना ये साथियों विक्रम मिस्री हैं, ये आप लोग याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल BSF कौन है? साथियों वर्तमान में महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल BSF कौन है? तो याद रखना ये साथियों दलजीत सिंह चौधरी हैं, ये आप लोग याद रखना। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना ये अध्यक्ष साथियों अजय कुमार हैं, इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना रंजना प्रकाश देसाई वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, ये साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, मेघालय राज्य का गठन कब हुआ? मेघालय राज्य का गठन कब हुआ? तो याद रखना मेघालय राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 ईस्वी को मेघालय राज्य का गठन हुआ था, यह आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, कारगिल का युद्ध कब हुआ? साथियों कारगिल का युद्ध कब हुआ? तो याद रखना कारगिल का युद्ध 1999 ईस्वी को हुआ था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, फूलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साथियों फूलों का अध्ययन को पोम्पोलॉजी कहते हैं, ये आप लोग याद रखना। साथियों इसे पोम्पोलॉजी कहते हैं, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? साथियों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना प्रत्येक 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस साथियों मनाया जाता है, यह आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, तेलंगाना राज्य में विधानसभा सीट कितनी है? साथियों तेलंगाना राज्य में विधानसभा सीट कितनी है? तो याद रखना तेलंगाना राज्य में विधानसभा सीट 119 सीट है, ये आप लोग याद रखना। ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 37 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो साथियों लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो साथियों सेशन को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।